Simran and it's my vlogging channel. And right now my motive is to keep active for next 365 days and let's see is this possible or not. I will try my best and मैं बता दूँ आज क्या है. आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड दिस व्लॉग इज़ अबाउट माई गुरुजी's बर्थडे. कल गुरुजी का बर्थडे है जिसकी खुशी में वी हैव अ सत्संग एट होम टुनाइट और 10 से 12 का सत्संग है. और बहुत काम पड़ा है. 12 बज गए उठने में क्योंकि सोने में 3:30 हो गए थे और भी बहुत काम है. आई हैव टू रेडी घर की सफाई करनी है. देयर इज़ नो मेड, मेड इज़ ऑन लीव और वो पता नहीं अभी कब आएगी. सो लेट्स सी और देखते हैं प्रिपरेशंस. लुक एट माई मेहंदी. अभी मेरे नेल्स रहते हैं, पार्लर जाना है. लुक एट माई जटाएँ ऑल्सो एंड दीज आर माई रियल हेयर. यू नो ये मेरे असली बाल ये हैं, इतने करली और कर्व्ड, मतलब बेबी बाल है मेरे. ये मेरे रियल हेयर हैं क्योंकि लास्ट वॉश मैं पार्लर नहीं करवा पाई, घर पे करवा पाई हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स ग्रो विथ मी. लेट्स स्टार्ट एंड बस अब देखो क्या होता है. आई एम वेरी एक्साइटेड. कॉफ़ी पी ली है एंड साइल इज़ नॉट एट होम. दोनों मम्मी आ रही है घर पे गुरुजी का प्रसाद बनाने एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो. बहुत कुछ है प्रिपरेशन. मुझे अभी कोचिंग भी जाना है, मुझे अभी अपना फूड कंटेंट भी एडिट करना है. सो देयर इज़ नो टाइम. और ब्लॉगिंग हमने और स्टार्ट कर दी, इसको एडिटिंग करने में भी टाइम लगेगा. सो कीप वॉचिंग सिमरन चेरिश एंड लुक एट द रूम. साफ है, इतना गंदा नहीं है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है मैंने अपने रूम की. या ये तो बहुत ही गंदा है. और ये देखो सबसे सुंदर कमरा जो होना चाहिए ड्राइंग रूम, वही सबसे गंदा हुआ है. पर ठीक है, करना तो है ही. लुक कितना. तीसरा कमरा भी साफ़ है, किचन भी साफ़ है. सो आई हैव ओनली दिस रूम टू डू, जिसको मैं 10 मिनट में करने की पूरी कोशिश करती हूँ. बाहर वाला रूम साफ, झाड़ू पोछा. आई हैव डन ऑल द थिंग्स. पोछा मैंने थोड़ा पोला ही, मतलब लाइट ही मारा है ताकि मेरी मेहंदी ना ख़राब हो जाए, क्योंकि वैसे अब तो कलर नहीं जाएगा और बल्कि डार्क ही हो रहा है. ओके और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है दैट आई डोंट नो. नहीं बोलो. सबसे खुशी की बात यह है दैट आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू वियर इन द इवनिंग. मेरा अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ. मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी व्लॉग और शूट्स के चक्कर में दैट आई हैव डन नथिंग. कुछ कोलैप्स भी आई हुई थी तो उनका भी शूट करना एंड एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें थी एक साथ. तो व्हाट आई हैव डन, अब मैं कुछ घर से ही निकालने वाली हूँ और अब मैं कुछ घर से ही निकालूंगी और देखूंगी कि मुझे क्या पहनना है. एंड अभी मैं रेडी बिल्कुल नहीं होंगी, सिर्फ कोचिंग जाने के लिए रेडी होना है और पार्लर भी जाना है, हेयर वॉश करवाने हैं और 1-2 चीज़ें हैं. सो हैव अ लुक टू माई रूम्स. ये इतने साफ़ कर दिए हैं. हाँ जी मम्मा, मैंने परसों ही फेंकी है, वो गंदी हो गई थी, बदबू आ गई थी. मंगा लो वो भी. वो बुलेट चला रहे होंगे ना. सो ये किसी बच्चे का सामने प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, वो देना है. और इतना साफ़ कर दिया. टेबल क्लीनिंग रह गई है क्योंकि बस हाथों में वो साबुन का कलर आ जाएगा. टेबल साफ़ करना रह गया, बाकी तो सब कुछ क्लीन है. ये पहली कैटरिंग है. मम्मियों की पहली कैटरिंग है. क्या कह रहे हो, क्या करूं? साहिल को मैं एक मैसेज कर दे, आधा किलो बेसन. तुम्हें ऐसे फोटो, हम कपड़े तो पहनते ऐसे ही, 10 रुपए की. मैंने बड़े सुंदर पहने हुए. गुरुजी का सत्संग है, पूरा रिकॉर्ड होगा. 10 रुपए की क्या मम्मा? 10 रुपए की सूखी मेथी और 10 रुपए का कड़ी पत्ता. 20 की लगाते हैं, हमें तो चाहिए होगी. बाद में चाहिए होगी. चलो हाँ, कड़ी पत्ता भी 10 का. क्या पहनने वाली हूँ, एक सूट है जो मैंने करवा चौथ पे पहना था और उसके बाद दोबारा अभी तक नहीं पहना. ऐसे बहुत सारे सूट्स पड़े हैं जो मैंने बस एक बार ही पहने. सो आई थॉट कि वही पहन लेना इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू गो मार्केट. एंड सेकंड थिंग, आई डोंट लाइक टू वेयर रेडीमेड सूट्स. मैं पहनती ही नहीं हूँ, मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ और खुद ही स्टिच करवाती हूँ. एंड सेकेंड थिंग, चेरिश क्या पहनेगी? चेरिश विल वेयर अ फ्रॉक फ्रॉम ज़ारा. तो क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोला था कि मम्मा मुझे अलमारी की हालत है. अभी मेरे पास कहने को कपड़े नहीं है और एक्चुअली कपड़े नहीं है क्योंकि ये वाले सारे मेरे रिपीटेड. सो चेरिश ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला था कि मम्मा मेरे लिए कुछ भी हैवी रेडी मत करवाना क्योंकि बहुत गर्मी है. एंड शी विल वेयर दिस फ्रॉक फ्रॉम ज़ारा. सो आई थॉट कि वो यही पहन लेगी. ओके
बाकी जो वो उसको पसंद आए, उसके पास तो काफ़ी ऑप्शंस हैं. नाउ गाइज आई हैव टू डू सम वर्क. मैं वो कर लूँ एंड देन मिलते हैं कोचिंग जाने के टाइम. भी आई हूँ कि आज ये हमारी पहली कैटरिंग है, तो जिसको भी आके से कैटरिंग करनी हो सत्संग के लिए तो प्लीज हमें जरूर कॉल करें. टेंट वाले भी आ चुके हैं और पूरा घर का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो. एंड मेहंदी का कलर और डार्क 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 डार्क. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि अभी क्योंकि मेरे को कोचिंग निकल जाना है, 2:45 हो रहे हैं, 3 बजे मुझे निकलना है, तो साहिल कराएंगे सारी प्रिपरेशन. मम्मा की बातें देखो दोनों की. सत्संग चल रहा है गुरु जी. पूरी फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है घर में शादी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड नर्वस टू. ये पिंक टेंट मैं चाहती थी कि ब्लू कलर का टेंट लगे, ब्लू एंड क्रीम और व्हाटएवर, ब्लू एंड वाइट. अब तो स्टार्ट भी नहीं हुआ. अच्छी प्रिपरेशन हो रही है. काश मेरी छुट्टी होती है, मैं आ जाऊँगी टीचर्स को काम समझा के. मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और मैं छुट्टी अपने काम की ना करती रही हूँ. आई वुड लाइक टू टेक ऑफ, और वो भी तब जब यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है. यू कैन सी घर मैंने साफ़ कर दिया है, लंगर प्रसाद वो रेडी कर रहे हैं. मेरे मतलब का भी कोई काम नहीं है, मैं तो बस शूट करने के लिए गई थी. लुक एट माय बेबी हेयर. नहीं, ये शादी वाले घर में अब नाश्ता चल रहा है. ब्रंच चल रहा है एक्चुअली, नॉट नाश्ता, ब्रंच. ब्रंच. मैं रेडी हूँ कोचिंग जाने के लिए, और उसके बाद भी बहुत काम है. कपड़े प्रेस कराने हैं चेरी को, तो अब मैं सोच रही हूँ कि न्यू ही दिलवा दूँ, तो उसका नया जोड़ा आएगा अभी, और मेरे को अपने कपड़े प्रेस कराने हैं. एंड लेट्स सी कितनी देर लगती है किस काम में. और कोचिंग से फ्री होने में 6:30 हो रही है. तो अच्छा है कि जो हमारा फंक्शन है उसका टाइम ही 10 o'clock स्टार्ट होने का, बट स्टिल मुझे तो घर पे 7 बजे तक किसी भी तरह आना है. उसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं, होती हैं छोटी छोटी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए. सो गाइज कीप वॉचिंग. मैं अब नेल्स कराने आई हूँ, एंड शी इज़ माई नेल आर्टिस्ट एंड शी डज द वर्क वेरी ब्यूटीफुली. आई रियली लाइक हर वर्क. और आज मैं इनके घर आई हूँ क्योंकि मंडे को इनका ऑफ होता है, एंड शी हैज़ प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स फॉर मी. सो मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी नेल्स का. सो गाइज यू कैन सी माई नेल्स. इट इज़ लुकिंग लाइक माई बार्बी नेल्स, and she has done this very beautifully. Thank you so much. I'm back from work. गुरुजी की जुतियाँ मेरे हाथ में हैं. नेल्स हो चुके हैं और बस अभी मैं नीचे ही हूँ. बार टेंट के लिए हो गए थे, दोबारा लग रहे हैं अब. दिस प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन फॉर माई गुरुजी's बर्थडे. दिस रेडी होके कपड़े पहन लिया, अभी रेडी करना है. नहा तो दिया. 9:05 9:10 हो रहे हैं. देखो हेयर वॉश कराने का इसलिए बाहर से टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत बारिश थी. कराती भी तो ज़ीरो हो जाता, क्योंकि बहुत बारिश थी. करवाती भी तो सब ज़ीरो हो जाता. तो अभी मैं खुद वॉश करके प्रेसिंग कर लेती हूँ. आई एम रेडी फॉर द नाइट एंड यू कैन सी माई लुक. आई होप एवरीथिंग विल बी डन वेल. एंड हेयर इज माई चेरिश, शी इज़ ऑल्सो रेडी. इसको ये कपड़े पहनाने का और ऐसे बाल बनाने का रीज़न क्योंकि नीचे गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है. जबकि वी हैव अरेंज्ड इवन 3 कूलर्स. स्टिल मुझे पता बहुत ह्यूमिड हो जाता है क्योंकि आज बहुत बारिश आई है. अभी बाल मैंने घर पे थोड़े सेट करने की कोशिश की है, थोड़े बहुत तो हो गए. लेट्स सी. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल लुक. वेरी 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 वेल एंड आई एम वेरी ग्लैड. भगवान जी की इतनी कृपा थी और सब कुछ हो चुका है. बस अब रौनकें ख़त्म हो रही हैं. यू कैन सी बस एवरीथिंग इज वाइंडिंग अप. यहाँ थे मेरे गुरु.